मोहम्मद शमी ने दिखाया कि वो क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने प्रभावशाली बॉलर हैं। सिंपली यही कहूंगा, पहले तो अभिषेक शर्मा को बोलो कि भाई तुमको 10 गेंदें खेलनी है विकेट पे जाके। बाउंड्री रोकने की बात थी, ड्राइव लगाने की बात थी। विराट कोहली ऐसे दौड़ रहे थे जैसे 16 साल का बच्चा हो। MS धोनी ने कहा है कि बॉलिंग और फील्डिंग आपको मैच जिताती है, बैट्समैन स्कोर बनाता है ना। ये धोनी जैसा करेक्टर आपको हर जगह नहीं मिलता ना। CSK के फैंस तो निराश हैं कि थाला दिखे, टीम कॉम्बिनेशन पुराना दिखे तो कुछ कर पाए। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके फेवरेट शो पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कल के 2 मैचेस को लेकर, एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार किस टीम का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है, किस प्लेयर ने धमाकेदार परफॉर्मेंस इस बार दिया है। तो वहीं आज का जो मुकाबला होने वाला है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कल के 2 मैचेस को लेकर। हमारे साथ खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास धन्यवाद दीपाली। तो सबसे पहले कल के मैचेस का एनालिसिस कर लेते हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है कल के मैचेस को लेकर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। शुरुआत में दोपहर में मैच था SRH और LSG का। SRH की बैटिंग की जो रीड है वो है उनका टॉप ऑर्डर। एक तरीके से ट्रेविस हेड हो गए, है ना, अभिषेक शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, और टीमें स्ट्रेटजी बनाने लगी हैं कि आपने इन तीनों का आउट कर दिया तो आप लगभग मैच जीत चुके हैं। और शमी जैसा एक अनुभवी गेंदबाज ये कर सकता है। और कल के मैच में ये एकदम रिप्लिकेट हुआ कि मोहम्मद शमी आते हैं, 4 ओवर 9 रन और 2 विकेट उनके टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर देते हैं और साथ में पावर प्ले में रन नहीं देते। आप ऐसे समझ लीजिए 10 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर था 35 रन। और 35 रन ये इतना खराब स्कोर है, 2 ओवर का भी स्कोर नहीं है। लेकिन क्योंकि कोई भी अटैक ही नहीं कर पाया, LSG ने इतने कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत के 10 ओवर में, तो मैच तो लगभग वहीं पे ये डिसाइड हो गया था कि ये मैच जो है LSG जीत सकती है। लेकिन बाद में मार्करम और रेड्डी ने बहुत कमाल की मिडिल ऑर्डर्स में बैटिंग की और स्पिनर्स को बहुत तगड़े से पीटा, खासकर दिग्विजय राठी के तो पीछे पड़ गए हाथ धो के। और फाइनली स्कोर बोर्ड पे दिखा कि हाँ कुछ फाइटिंग टोटल इन्होंने लगाया है, 150 रन एटलीस्ट बना पाए। उसके बाद शुरुआत लखनऊ की भी अच्छी नहीं रही, हालांकि एक छोर मार्करम संभाले रहे। उसके बाद पंत आते हैं और पंत फिर धीमी बैटिंग करते हैं। एक समय पंत का 30 बॉलों के आसपास 30 रन थे। उसके बाद उन्होंने हिटिंग चालू की। बाद में बताया भी कि विकेट उतना आसान नहीं था ये वाला। कुल मिला के LSG लास्ट ओवर में 5वीं गेंद तक मैच लेके गई और वो जीत गए। लास्ट ओवर में भी 9 रन चाहिए थे, हालांकि मैच इतना डेप्थ तक जाना नहीं चाहिए था, बट वो एनी हाउ गया और LSG पहला मैच जीती। और गोयनका जी ऐसे करके करते दिखे उन्हें खुशी नजर आई, टीम से मिले, है ना, कि भाई ऐसे मौत को छू के टक से वापस आए हैं। तो SRH की बैटिंग कंप्लीटली फेल हुई और मोहम्मद शमी ने कमाल की गेंदबाजी की, जिसकी वजह से LSG जीती। और हम चाह भी रहे थे कि पंत को कहीं ना कहीं या लखनऊ की टीम को शुरुआत मिले, जो मिली। जी। और कल के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? जैसा मैंने कहा, मोहम्मद शमी की गेंदबाजी। मोहम्मद शमी ने दिखाया कि वो क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने प्रभावशाली बॉलर हैं और किस लेवल के वो फिटनेस पे हैं और किस तरीके से वो उनकी एबिलिटी है कि अगर वो आ जाए अपनी सी पे तो 9 रन, मतलब ये एक ओवर का भी स्कोर नहीं है। उन्होंने 4 ओवर में 9 रन दिए। तो ये अपने आप में T20 में एक बहुत कमाल की गेंदबाजी है। बिल्कुल। और एक चीज़ और समझना चाहेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत लो कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं दिखे, उनका परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया गया था। सब लोग ये पढ़ चुके हैं कि अभिषेक शर्मा को अगर आप पैर पकड़ के रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आड़ा टेढ़ा शॉट मारते हैं, गलती करते हैं। और वही हो रहा है अभिषेक शर्मा के थ्रू आउट वर्ल्ड कप। हमने देखा कि वो लो फील कर रहे हैं, वो उस तरीके की ना फॉर्म में नजर आ रहे हैं ना कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। और उसी तरीके से हम बात करें कि SRH की गेंदबाजी बिना उनके कैप्टन के, है ना, बिल्कुल गेंदबाजी में जान नजर नहीं आ रही है और इसीलिए कल के मैच को SRH हार गई। मिशेल की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है उन्होंने पंत का प्रेशर कहीं ना कहीं कम किया है? कह सकते हैं। लेकिन एक और है, पंत का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा कि अगर निकोलस पूरन फॉर्म में आ जाए
2 मैच में निकोलस पूरन से जो उम्मीद रहती है वो बिल्कुल भी नहीं चले। और पूरन ऐसा बैट्समैन है कि वो अगर हिटिंग करने पे आ जाए तो उसकी, और कहीं ना कहीं जो ट्रेविस हेड हो गए या फिर टिम डेविड हो गए, इसकी हिटिंग एबिलिटी को वो मतलब उसके लेवल पे काउंटर कर सकते हैं जी। तो वो फॉर्म में नहीं है। एलएसजी के लिए ये बड़ा कारण है। और अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को तो सब जानते हैं कि वो पता नहीं किसी मैच में जिसमें चलेंगे उसमें तो बहुत तगड़ा चलेंगे, जिसमें नहीं चलते हैं उसमें नहीं चलते हैं। अच्छा, हर्ष दुबे की बॉलिंग कैसे देखा जाए? देखिए, हर्ष दुबे ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बात वही आ जाती है कि हर्ष दुबे एक्सपीरियंस उतना है नहीं, है ना, तो वो चीज झलकती है जब आप लोअर ऑर्डर में आके गेंदबाजी कर रहे होते हैं और पता है कि पंत यहाँ पे चार्ज करेंगे जी। तो वहां पे, और साथ में ऐसा भी हुआ कि कई सारी नो बॉल्स डाली गई, उनकी जरूरत नहीं थी, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए था। फाइनली ये हुआ कि लखनऊ जीती। हर्ष दुबे ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, नो डाउट, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस हैं, अभी सीखेंगे चीजों से। बिल्कुल, उन्हें सीखने की और जरूरत है। अच्छा, सनराइजर्स हैदराबाद को आप क्या टिप देंगे? फिर अगली टीम के पास जाते हैं हम लोग। मैं सिंपली यही कहूंगा, पहले तो अभिषेक शर्मा को बोलो कि भाई तुमको 10 गेंदें खेलनी है विकेट पे जाके, आप मारने को मत देखो। आप 10 गेंद खेल लोगे तो वैसे ही जैसे वर्ल्ड कप में उन्होंने 18 गेंदों में 50 लगाई और शुरुआत की 5 गेंदों में उनके 3 रन थे जी। तो आप 10 गेंद खेलोगे तो ही बड़ा स्कोर कर पाओगे, बिल्कुल, है ना। हेनरी क्लासन ने दिखाया, नीतीश रेड्डी ने दिखाया, शुरुआत में बहुत स्लो थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ जब शॉट गियर चेंज किया, अपना गियर शिफ्ट किया, तो बहुत कमाल की बैटिंग की। बिल्कुल। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की, जो कि हुआ आरसीबी और सीएसके के बारे में। मतलब ये दोनों टीम का नाम आते ही ना सबसे पहले पिक्चर आती है सीएसके के परफॉर्मेंस की और दूसरी विराट कोहली की। बिल्कुल। अब देखिए, विराट कोहली जैसा बल्लेबाज 1 साल से T20 मैच नहीं खेला। बिल्कुल। लास्ट मैच उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला था, लेकिन जब वो आईपीएल में आए तो कहीं से लगाई नहीं कि वो उन्होंने T20 क्रिकेट नहीं खेला है। कल जब सेकेंड इनिंग में बाउंड्री रोकने की बात थी, ड्राइव लगाने की बात थी, विराट कोहली ऐसे दौड़ रहे थे जैसे 16 साल का बच्चा हो, है ना। और उन्होंने कल स्टडी स्टार्ट दिया, अच्छी बैटिंग की। उसके बाद उनके कैप्टन और देवदत्त पडिक्कल ऐसा बंदा है ना कि अगर चल जाए तो किसी के भी छक्के छुड़ा सकता है। रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर है, वन ऑफ द। तो पडिक्कल ने 29 गेंदों में 50 बनाया और विराट कोहली ने अच्छी शुरुआत दी। उनके जो फिल सॉल्ट हैं, हालांकि शुरुआत में स्ट्रगल करते नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपनी रफ्तार पकड़ी। 19 गेंदों में 48 रन बनाए कप्तान ने, है ना। तो ओवरऑल बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस था। लेकिन अगर ये तगड़ा है तो आप सुनिए टिम डेविड ने क्या किया। टिम डेविड आते हैं जी, और टिम डेविड जैसा आदमी है ना, 6.25 फीट का, एकदम जैसे रोमन पावल है, हाँ, तगड़ा, और छोटे ग्राउंड अगर उनको दे दिए जाएं तो ऑब्वियसली उनको कोई रोकने वाला है नहीं। और इसमें कहीं ना कहीं सीएसके की गेंदबाजी कितनी कमजोर है वो कल नजर भी आई। टिम डेविड ने 25 गेंदें खेली है, समझिए, जिसमें से 11 उन्होंने बाउंड्री के मार मारी और उन 11 में वो 8 छक्के थे, समझ रहे, 3 चौके 8 छक्के, 25 गेंदों में 70 रन, मैच वहीं पलट गया। एक छक्का उन्होंने मारा 106 मीटर, जो मैदान के बाहर जाके चिन्ना स्वामी के बाहर गेंद चली गई। तो ये दिखाता है कि किस तरीके की फायर पावर है आरसीबी के पास और क्या उनका मेंटल स्ट्रेंथ है, किस तरीके से उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर फॉर्म में है। जितेश शर्मा भी नीचे आते बैटिंग करने, वो भी फॉर्म में है। कहने का मतलब ये है कि आरसीबी लगातार फॉर्म में। इसके बावजूद पूरी टीम ने, जैसे दिल्ली का ही लड़का है ना, उसने भी अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद जब सीएसके की गेंदबाजी की बारी आई तो कोई भी गेंदबाज इस तरीके से दिखा ही नहीं कि उतना परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं दिख रहा है। हाँ, सीएसके का, क्योंकि ये तीसरी हार है, हम कह सकते हैं। शिवम दुबे वर्ल्ड कप विनर है, नो डाउट, तीसरी लगातार हार है सीएसके की। लेकिन शिवम दुबे भी आए, पहली गेंद पे छक्का मारा और उसके बाद वो आगे मतलब नहीं हिट कर पाए। अब ऑब्वियसली गेंदबाज भी खेलने आया है, तो आरसीबी की बॉलिंग स्ट्रेंथ भी दिख रही है कि हाँ अच्छी है। सुयश शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की, मार नहीं खाई। अब आप इसी चीज को ऐसे समझिए कि जब सीएसके गेंदबाजी कर रही थी आरसीबी के लिए तो एक तरफ से सबको मार पड़ रही थी। एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जिसने डबल डिजिट में, मतलब जिसने 10 से ज्यादा रन रेट, 10 से नीचे कंसीडर नहीं किया। खलील अहमद का एक ओवर अच्छा था, उसके अलावा सारे बॉलर पिटे, एक तरफा पिटाई हुई।
मतलब MS धोनी हमेशा से बॉलिंग को लेकर सबसे ज्यादा उनका फोकस रहता था और वही चीज इस बार दिखाई दे रही है। MS धोनी ने कहा है कि बॉलिंग और फील्डिंग आपको मैच जिताती है, बैट्समैन स्कोर बनाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं समझ आता है कि क्यों धोनी का ये स्टेटमेंट था कि गेंदबाजी ही आपको मैच जिता के देते हैं। और ये आज का स्टेटमेंट, ये वर्ल्ड कप जब जिताया था उस टाइम का स्टेटमेंट, ये 2011 का स्टेटमेंट है ना। और वो आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि टीमों को समझना चाहिए, स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। बिल्कुल। और उससे पहले वाले मैच में देखा भी, मोहम्मद शमी ने मैच जिताया। ऑब्वियसली 4 ओवर उनके ऐसे थे कोई पढ़ ही नहीं पाया, और उसके बाद जब तक वो एक्सेलरेट करती है हैदराबाद तब तक 10 ओवर निकल चुके थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आधा मैच वहां पे निकल चुका था उनकी इनिंग का। बिल्कुल। भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं, उन्होंने IPL में बड़ा अच्छा स्कोर किया। बिल्कुल, भुवनेश्वर वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर हैं चहल के बाद, और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से टाइम पे यॉर्कर मारनी है, किस तरीके से अच्छी गेंदबाजी करनी है। और भुवनेश्वर को जो उनके इर्द गिर्द गेंदबाज हैं उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया जी। तो ये दिखा रहा है कि RCB किस तरह की फॉर्म में है। अब वहीं CSK का टॉप ऑर्डर कंप्लीटली फेल हुआ। लगातार तीसरे मैच में ना संजू सैमसन चले, ना ऋतुराज गायकवाड़ चले, कार्तिक शर्मा। सभी लोगों से बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस भी थी कि अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन उतना अप टू द मार्क चीजें नहीं रही हैं। कार्तिक शर्मा हो गए, कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ में खरीदा है, लगातार 3 फेलियर उनके आए हैं। बिल्कुल, है ना। तो अगर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दिखाते, 200 पार गया CSK, अगर थोड़ी भी स्टेबिलिटी दिखाते या मतलब ऐसे समझ लीजिए शॉट सिलेक्शन अच्छा करते तो कल CSK पार स्कोर बना सकती थी, क्योंकि ग्राउंड छोटा है। बट बात कहीं ना कहीं वही आ जाती है कि मेंटल टफनेस उस तरह की दिखी ही नहीं। तो धोनी की कहीं ना कहीं एब्सेंस मिस हुई है, मतलब धोनी की जरूरत है इस समय, कह सकते हैं। धोनी नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, गेंदबाजी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा की तरफ गए हैं, लेकिन चेन्नई की टीम ऐसी उनकी डायरेक्शन में जिस तरीके से CSK आज तक रही है, इस बार टोटली उलटफेर देखने को मिला। ये तो आपको हमेशा दिखेगा कि एक था जो विकेट के पीछे से मैच पलट देता था वाला डायलॉग हमेशा आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये धोनी जैसा करेक्टर आपको हर जगह नहीं मिलता ना। तो जब धोनी की कैप्टनसी देखेंगे आप, ऋतुराज की कैप्टनसी देखेंगे, तो आपको जमीन आसमान का फर्क वैसे ही नजर आएगा। बिल्कुल। और वही दिन था जब 2011 में मैच जो है जीता गया था, इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप जीता था धोनी के अंडर में। अच्छा, एक चीज और बात करते हैं, इस सेगमेंट को हम थोड़ा समाप्त करेंगे। मीम्स किस तरीके से सामने आ रहे हैं CSK को लेकर? मीम्स तो लोग कह रहे थे कि आप IPL देख रहे हो, PSL तो देख ही नहीं रहे हो। जो पाकिस्तान की लीग है, पाजामा सलवार लीग, उसमें क्या हुआ कि भाई गेंदबाज बॉलिंग करने आता है, और गेंदबाज बॉलिंग करने आता है और सडनली लाइट गायब कराची स्टेडियम की। वो एम्पायर को क्रॉस कर चुका है गेंदबाज, और एकदम सन्नाटा। आप सोचिए किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुई उनकी, और फिर उस पर तमाम धड़ाधड़ मीम बने। एक गेंदबाज है जिन्होंने मुंबई के लिए भी खेला है, पंजाब के लिए भी खेला है ना, अलजारी जोसेफ करके, KKR के लिए भी खेले। अलजारी जोसेफ की 3 गेंदों पे 3 कैच लगातार ड्रॉप कर दिए, और वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, वो स्टंप माइक में सुना गया, कह रहे हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ना कोई फिटनेस है, ना कोई कैच पकड़ता है। हाँ, तो वो दिख रहा था। तो लोग वहां पे कह रहे हैं कि भिखारियों के देश में पहुंच गए हो आप, है ना। PSL और CSK के फैंस क्या कह रहे हैं फिर? CSK के फैंस तो निराश हैं कि थाला दिखे, टीम कॉम्बिनेशन पुराना दिखे तो कुछ कर पाए। बिल्कुल, पुराने कॉम्बिनेशन का हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन शायद वो पॉसिबल नहीं है अब। हाँ, फिलहाल थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। और क्या एक फाइनल टिप आप देना चाहेंगे? देखिए, CSK को बहुत जरूरत है सीनियर प्लेयर्स की। बिल्कुल। हाँ, एक इस तरीके से, और मुझे लगता है इन एक्सपीरियंस से सीखेंगे। स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है इस समय, स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आज का जो मैच होने वाला है उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं शिवम, ठीक है? बिल्कुल। तो पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच। पंजाब किंग्स तो हमेशा से ही बल्ले बल्ले है, हर मैच में मजेदार परफॉर्मेंस दिया है, सबको मजा भी आता है। और लास्ट मैचेस में भी हमने देखा कि पंजाब किंग्स की तरफ से जो परफॉर्मेंस दिया गया है, और आपने कहा था जरूर जीतेगी, और हर बार जीती है। हमारे सारे प्रेडिक्शंस लगभग सही साबित हुए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चाहते हैं पंजाब ट्रॉफी उठाए, है ना, राष्ट्रवादी प्रीति जिंटा की टीम जाए ऊपर, हम ये चाहते हैं। एक आपके सवाल पे आता हूँ, उससे पहले एक चीज और बता दूं। जी। एक मैच था PSL का भी रिसेंटली, उसमें मैन ऑफ द मैच में, PSL के मैच में, ये कोई मीम्स के लिए या उसके लिए नहीं कह रहा, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, प्लेयर को बाइट बकरी दी गई मैन ऑफ द मैच में, और उसको ये भी कहा कि भाई उठाओ, अवार्ड है आपका। वो बेचारा उठा के खड़ा है बकरी,
है ना। लास्ट ईयर भी हमने पीएसएल में देखा था कि वो डेवन कॉनवे जैसे जिसके सर पे बाल नहीं है उसको उन्होंने हेयर ड्रायर दे रखा था मैन ऑफ द मैच में, तो वो बहुत ज्यादा कमाल वायरल हुआ। उसके बाद बकरी दे ऑयल दिया गया उसे, है ना। मतलब इससे क्या समझे, क्या किस तरह के प्राइजेस यहाँ पे दिए अब जा रहे हैं? ऑब्वियसली जिसकी जैसी मेंटलिटी है, जैसी स्ट्रेंथ है, वो वैसे ही वहां पे जैसा मैन ऑफ बजट द है, मैच देंगे, जैसा बजट है, जैसा बजट है उनका। ऑब्वियसली हमारी एक आईपीएल टीम का बजट उनके पूरे पीएसएल से ज्यादा है, तो बिल्कुल। मीम्स तो बहुत ज्यादा थे। अब आता हूं मैं आपके सवाल पे जी। आज है पंजाब वर्सेस केकेआर का मैच, तो बिल्कुल। पंजाब की टीम की जो स्ट्रेंथ है और मोस्ट ऑफ द टीम प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए थे, तो उससे पंजाब की स्ट्रेंथ बहुत कमाल की है। प्रभसिमरन बिल्कुल। ओपनर से लेके प्रियांश आर्या से लेके, अब प्रियांश आर्या पिछले मैच में 10 गेंद खेलते हो मैन ऑफ द मैच ले जाते हैं। बिल्कुल। ये बताता है कि एक प्लेयर की मेंटल टफनेस कैसी है, वो पहली गेंद से हिटिंग करने आ रहा है। बहुत सारे प्लेयर हैं जो 10 गेंदें सिर्फ पिच को समझने में लगा देते हैं। भाई समझना ही क्यों है, इतना गेम फास्ट हो चुका है कि आप 10 गेंदें खेलिए और मैच का रुख बदल के चले जाइए। किसी को भी आपके वहां पे टेस्ट मैच बैटिंग की उम्मीद नहीं है। एक मीम भी वायरल हो रहा था कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल जो है वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम है पाकिस्तान के, वो इतना स्लो खेलते हैं, या केएल राहुल हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि 10-15 गेंदों में आप टी20 मैच का रुख कैसे पलट सकते हैं। पंजाब की टीम ये साबित कर रही है, और थ्रू आउट तक पिछली साल भी उन्होंने साबित किया, इसीलिए वो फाइनल तक पहुंचे, और इस साल भी वो करके दिखा रहे हैं, लगातार मैच जीते हैं। और मुझे लगता है आज के मैच में भी केकेआर वर्सेस पंजाब में पंजाब जीतेगी। क्यों जीतेगी? केकेआर उस तरीके की मेंटल टफनेस में नहीं नजर आ रही है, ना तो वो सुनील नारायण का उपयोग कर पा रहे हैं, गेंदबाजी में भी कमजोर है, मिचेल स्टार्क की कमी खल रही है, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुझे लगता है आज का जो मैच है वो डू और डाई वाला सिचुएशन हो सकती है। नहीं, अभी डू और डाई तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे समझ लीजिए चैलेंजिंग होगा। हाँ, ऐसे समझ लीजिए चैलेंजिंग बहुत होगा। पंजाब उन्हें कड़ी टक्कर देगी। लेकिन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच का पूरी तरीके से रुख अपने फेवर में ले सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स? केकेआर एक बहुत बड़ी कमी कर रही है, उनके पास सबसे तगड़ा हिटर है इंटरनेशनल क्रिकेट का रोहमन पावल। अगर उनको वो 5 छक्के जाके मारो वो मार देगा, ठीक है। उसको नहीं खिला रहे भाई, उसको खिलाओ। उसकी फील्डिंग भी तगड़ी है, बैटिंग भी तगड़ी है, और 6.5 फीट का आदमी है। और ये गलती ये आरसीबी नहीं करती। आरसीबी टिम डेविड को खिलाती ही है, चाहे इम्पैक्ट में खिलाए चाहे कैसे खिलाए। रोहमन पावल को खिलाना होगा, सुनील नारायण से ओपनिंग करवानी होगी, रहाणे को बनना आना होगा। ये जब तक ये समझेंगे मुझे लगता है तब तक देर हो जाएगी जी। अगर ये चीजें नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है केकेआर को। होने वाली है। फ्यूचर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल। इसीलिए देखिए 2022 से अब तक सुनील नारायण ओपनिंग करते आ रहे थे, तो वो जो गंभीर वाला माइंडसेट है ना वो नहीं है। अब आप इंडिया के वर्ल्ड कप को उठा के देखिए, लास्ट के 3 डू और डाई मैचेज में इंडिया ने 250 का स्कोर बनाया। जब डू और डाई मैचेज होते हैं दूसरी टीम के ना डिफेंसिव मोड में आ जाती है। इंडियन टीम डू और डाई मैचेज में उतने ही आक्रामक मोड में थी कि हम सामने वाली टीम को ही ध्वस्त कर देंगे, हमारी जान पे बनाइए। ये एक स्ट्रेटजी है अलेक्जेंडर की थी। अलेक्जेंडर क्या करता था, जिस पुल से वापस आते मतलब कहीं से आते थे ना, तो वो अलेक्जेंडर उस पुल को तोड़ देता था कि देखो अब आप वापस नहीं जा सकते हो, आपको एनी हाउ ये युद्ध जीतना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही खत्म। तो वो स्ट्रेटजी बहुत कमाल की होती है। फिर हर प्लेयर जी जान लगा रहा होता है फील्ड पे, उसको पता है कि मैं हार जाऊंगा यहाँ से, एक मैच भी मेरे लिए हारना कितना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी जो है ना पंजाब किंग्स को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। बिल्कुल, और पंजाब किंग्स का हर प्लेयर उसी तरीके से फॉर्म में उसी तरीके से खेल रहा है, तो वो दिख रहा है साफ साफ। अच्छा, पिच की अगर बात करें, पिच कैसी हो सकती है? देखिए आज का जो विकेट है केकेआर कलकत्ता में मैच है, और कलकत्ता में जो विकेट है वो बैटिंग विकेट रहता है। हालांकि सेकंड इनिंग में स्लो हो जाता है, स्पिनिंग फ्रेंडली भी है। तो केकेआर किस तरीके से सुनील नारायण और उनके दूसरे स्पिनर है उनका उपयोग करता है ये भी देखने को मिलेगा। साथ में ग्राउंड थोड़ा छोटा है, जिस तरीके से आरसीबी का ग्राउंड है बेंगलोर, तो यहाँ पे केकेआर को फायदा उठाना चाहिए। उठाना चाहिए। एवरेज स्कोर 200 के आसपास है। केकेआर को अगर पहले बैटिंग करती है तो बड़ा टोटल लगाना चाहिए 250 के आसपास, क्योंकि पंजाब की टीम आपको छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल। पंजाब के जो कैप्टन है ना सरपंच साहब है ना, वो छोड़ेंगे नहीं दूर दूर तक श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में आके, श्रेयस अय्यर जैसा बैट्समैन हर टीम चाहेगी कि मेरे पास हो जी। वो बंदा पैनिक ही नहीं होता है। हाँ 200 प्लस चेज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे आईपीएल में अगर कोई टीम सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर चेज की है तो वो पंजाब है। उसके आसपास दूसरे नंबर पे मुंबई इंडियंस है, जिन्होंने सिर्फ 200 प्लस स्कोर 6 बार जीता है जी। तो
ये यहाँ से दिखाता है कि पंजाब किस तरह की फॉर्म में है, और पिछला सीजन कमाल का गया है, इस सीजन भी कमाल के है। बहुत मुश्किल होने वाला है केकेआर को अपने घर में जीतना पंजाब के खिलाफ। बिल्कुल, बहुत बहुत तगड़ी टीम है पंजाब। बिल्कुल, पंजाब ने करके दिखाया, मुझे लगता है इस बार पक्का ट्रॉफी लेकर ही जाएगी, जिस तरीके से वो फॉर्म में दिखाई दे रही है। अर्शदीप कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, टीम फॉर्म में, और क्या चाहिए। बिल्कुल। पंजाब किंग्स ने कभी कोलकाता के मैच पिच पर कभी खेला है? बहुत बार खेला है पंजाब। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? पंजाब किंग्स और केकेआर की अगर मैं दोनों की बात करूं, हाँ कंपैरिजन करते हैं, तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 2025 से पहले केकेआर का पलड़ा भारी रहता था। बिल्कुल। लेकिन 2025 के बाद जब श्रेयस अय्यर टीम में आते हैं, रिकी पॉन्टिंग को हेड कोच बनाया जाता है, उसके बाद पंजाब की पूरी तस्वीर बदल जाती है। ये जो लड़का परफॉर्म कर रहा है बंडाउन आके, है ना, ये रिकी पॉन्टिंग खुद लेके आए कि 21 साल का है, इसको लेके आओ और हम चाहते हैं कि ये बैटिंग करे, और उसने 2 मैच जिताए हैं, 2 मैचों में लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रिकी पॉन्टिंग का लॉकडाउन किड्स नहीं जानते होंगे, लेकिन लगातार 3 वर्ल्ड कप और एशिया 11 वर्ल्ड 11 को हराने का एक्सपीरियंस है। उनकी जो टीम हुआ करती थी वो खूंखार हुआ करती थी, जिस तरीके से इंडिया की इस समय T20 टीम है, सेम उस तरीके की टीम होती थी। तो रिकी पॉन्टिंग बहुत कमाल की कोच है, और उनको चीज़ों को पढ़ना समझना आता है, और इस समय बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है श्रेयस अय्यर के साथ। तो पंजाब की टीम को पार करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर केकेआर की हम बात करते हैं तो कौन सा ऐसा ऑर्डर है, मिडिल लोअर टॉप ऑर्डर में से कौन सा बेस्ट साबित हो सकता है केकेआर के लिए पंजाब के अगेंस्ट? टॉप ऑर्डर। हाँ। कौन कौन से प्लेयर्स? अजिंक्य रहाणे को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अजिंक्य ने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडिया लास्ट टाइम कोई टेस्ट मैच में ट्रॉफी जीती थी, वो थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बिल्कुल। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में केकेआर के जो अभी कप्तान है अजिंक्य रहाणे, उन्होंने ऐसे गेंदबाजों के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिताई थी टेस्ट मैचों में, जब अश्विन, विराट कोहली, बड़े बड़े प्लेयर वहां से रिटायर हर्ट होके और छोड़ के चले आए थे, है ना, चाहे वो उनको चोट लगी, कुछ भी रीजन रहा हो। उन्होंने टी नटराजन, है ना, ऐसे गेंदबाजों के साथ वहां पे ऑस्ट्रेलिया के घर में ऑस्ट्रेलिया को हराया। फर्स्ट मैच में हम 26 पे ऑल आउट हो गए थे। सिर्फ 26 रन पे ऑल आउट होने के बाद टीम में वो करेज पैदा करना है कि हम इस टीम को हटाएंगे, इस टीम को नेस्तनाबूद करेंगे, हटाएंगे, और दुनिया को दिखाएंगे कि हम 26 पे ऑल आउट होने वाली टीम नहीं है, हम क्या कर सकते। वहां से अजिंक्य रहाणे ने दुनिया को दिखाया कि इंडियन टीम क्या कर सकती है। हालांकि उसके बाद उनको टीम से हटा दिया गया, रोहित शर्मा आते हैं, कैप्टन बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि अजिंक्य के पास एक अलग लेवल का जज्बा है। अभी मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी वो सिचुएशन पलट सकते हैं। हाँ, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कैमरन ग्रीन को ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बोला है कि गेंदबाजी करें वो, तो कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी उनके हाथ में कंट्रोल नहीं दिख रहा है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल, एक्स फैक्टर आज के मैच में कौन हो सकता है दोनों टीमों से? अगर केकेआर खिलाती है तो सुनील नारायण एक्स फैक्टर हो सकते हैं, और जो कि खेलेंगे रोमन पावल हो सकते हैं, और पंजाब की टीम से अर्शदीप सिंह या फिर प्रेयांश आर्य। ठीक है, और जाते जाते क्या लास्ट टिप देना चाहेंगे केकेआर को स्पेशली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पंजाब किंग्स को हमें बोलने की केकेआर वालों रोमन पावल को खिला लो, है ना, वो ऐसा बंदा है, उसको अगर 10 गेंदें भी मिलेंगी तो वो 10 गेंदों में मैच पलट सकता है। बिल्कुल, मैच जरूर पलटा जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा हमें और इंतजार कर लेते हैं। 7 बजे जो है टॉस होगा और 7:30 बजे से मैच शुरू होगा, तो देखते हैं। वैसे तो उम्मीद तो सभी ये फैंस यही कह रहे हैं कि इस बार पंजाब किंग्स ही जीतेगी, लेकिन फिर भी केकेआर को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनका होम ग्राउंड है भाई, कलकत्ता। बिल्कुल, उनका होम ग्राउंड है। तो आज का जो मैच है बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। 7 बजे होगा टॉस, 7:30 बजे से ऑफिशियली मैच शुरू होगा, केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स। क्योंकि फैंस तो ये कह रहे हैं कि इस बार भी पंजाब किंग्स की बल्ले बल्ले है, पंजाब किंग्स जो है जरूर जीतने वाली है। लेकिन हमें केकेआर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि होम ग्राउंड है, जाहिर सी बात है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। और देखते हैं कि आज के मैच में कितना पंगा होता है, लेकिन पिच पे पंगा तो आज भी होगा। चलिए, इस खास एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए MH1 का न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।